भारत के अंदर दुस्साहस करोगे तो हमारी लखनऊ में ही अब हम लोग ब्रह्मोस मिसाइल बनाकर के ऐसा दागेंगे कि अस्तित्व ही समाप्त हो जाएगा। 1 जून 2026 को बिजनौर में आयोजित एक जनसभा के दौरान सीएम योगी ने पाकिस्तान को कड़ा संदेश देते हुए कहा कि अगर उसने भारत के खिलाफ कोई दुस्साहस किया तो लखनऊ में बनी ब्रह्मोस मिसाइलें ऐसे दागी जाएंगी कि उसका अस्तित्व ही खत्म हो जाएगा। सीएम योगी ने ये बयान उस कार्यक्रम में दिया जहां पाकिस्तान से विस्थापित होकर आए हिंदू, सिख, जैन और बौद्ध समुदाय के 1645 परिवारों को भूमिधरी अधिकार प्रमाण पत्र वितरित किए गए। उन्होंने कहा कि एक समय था जब उत्तर प्रदेश में कट्टे और बम बनाए जाते थे, लेकिन अब राज्य में ब्रह्मोस मिसाइल और अत्याधुनिक ड्रोन तैयार हो रहे हैं जो देश की सुरक्षा को मजबूत कर रहे हैं। यूपी सरकार का दावा है कि राज्य अब डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग का बड़ा केंद्र बनता जा रहा है और लखनऊ सहित कई शहर रक्षा उत्पाद के नए हब के रूप में उभर रहे हैं। सीएम योगी के इस बयान को लेकर राजनीतिक प्रतिक्रियाएं भी तेज हो गई हैं। समर्थक इसे भारत की मजबूत सुरक्षा नीति का संदेश बता रहे हैं, जबकि विपक्ष इसे चुनावी और आक्रामक बयानबाजी करार दे रहा है। अब देखना होगा कि योगी आदित्यनाथ के इस बयान पर पाकिस्तान और देश की राजनीति में आगे क्या प्रतिक्रिया सामने आती है। ये पाकिस्तानी विस्थापितों के साथ जो हमारे हिंदू भाई थे, सिख भाई थे, जैनी और बौद्ध भाई थे, इनके साथ जो अन्याय हुआ था उस अन्याय का परिमार्जन करने के लिए पाकिस्तान के मुंह पर तमाचा मारने के लिए हम लोग आए हैं। अन्याय हमारे बंधु बांधवों के साथ अगर करोगे, भारत के अंदर दुस्साहस करोगे तो हमारी लखनऊ में ही अब हम लोग ब्रह्मोस मिसाइल बनाकर के ऐसा दागेंगे कि अस्तित्व ही समाप्त हो जाएगा। आज से शुरुआत थी ये पाकिस्तानी विस्थापितों के साथ जो हमारे हिंदू भाई थे, सिख भाई थे, जैनी और बौद्ध भाई थे, इनके साथ जो अन्याय हुआ था उस अन्याय का परिमार्जन करने के लिए पाकिस्तान के मुंह पर तमाचा मारने के लिए हम लोग आए हैं कि नहीं, हम अन्याय नहीं होने देंगे। अन्याय हमारे बंधु बांधवों के साथ अगर करोगे, हम उन्हें शरण भी देंगे और अगर भारत के अंदर दुस्साहस करोगे तो हमारी लखनऊ में ही अब हम लोग ब्रह्मोस मिसाइल बनाकर के ऐसा दागेंगे कि अस्तित्व ही समाप्त हो जाएगा। और इसलिए बहनों और भाइयों, विकास की प्रक्रिया अनवरत रूप से आगे बढ़ेगी। हमारे माननीय जनप्रतिनिधिगण जो भी प्रस्ताव बिजनौर के विकास के लिए देंगे, उसे हम आगे बढ़ाएंगे। बिजनौर के मैं सभी अन्नदाता किसानों को, यहां के कारीगरों को, यहां की युवा ऊर्जा के प्रतीक अपने युवा बंधुओं को, यहां की बहनों और बेटियों को, यहां के उद्यमी और व्यापारियों को, सभी को आश्वस्त करता हूं, सरकार आपके साथ में खड़ी है, आपके साथ खड़ी है, हर प्रकार का सहयोग करेगी, हमेशा एक संबल बनेगी। जो मानसिकता भारत विरोधी है, जो मानसिकता विकास विरोधी है, जो मानसिकता गरीब विरोधी है, जो मानसिकता विभाजनकारी है, उस मानसिकता को हमें समाप्त करने के लिए एकजुट होकर के लड़ना पड़ेगा। तब परिणाम आएगा, तब किसी भी हिंदू को, सिख को, बौद्ध को, जैनी को विस्थापित नहीं होना पड़ेगा। यह एक सबक भी हम सब के लिए है। इस विश्वास के साथ आज मैं एक बार फिर से जिन परिवारों को आज यह अधिकार प्राप्त हो रहा है उनको बधाई देता हूं, उनके पूर्वजों की स्मृति को नमन करता हूं। जिन परिवारों की प्रक्रिया चल रही है उन्हें आश्वस्त करता हूं, यह प्रक्रिया तेजी के साथ आगे बढ़ेगी, तेजी के साथ आगे बढ़ाने का कार्य किया जा रहा है और उसको भी, उन्हें भी यह अधिकार पत्र देने के लिए एक दिन जरूर हम लोग पहुंचेंगे। इस विश्वास के साथ मैं एक बार फिर से आप सभी को हृदय से यहां पर उपस्थिति के लिए बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद, जय जय श्री राम। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।